नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमने घटनासार की वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट किया था, क्योंकि ये बुक केवल हिंदी मीडियम में आती है तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इस बुक को स्टार्ट किया गया है। इस बुक के माध्यम से आपको करंट अफेयर को याद कराया जाता है। तो जो लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज या बीपीएससी, आरओ या कोई ऐसा वनडे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आते हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत उपयोगी है। इस सीरीज के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे कि हमें कैसे रिवाइज करना है, कैसे करंट अफेयर को याद रखना है। इसी तरीके से मैंने कई बार प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो बस आपको पढ़ने के अप्रोच को चेंज करना है और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स में बहुत बेनिफिट होगा। बाकी हमारा यूपीपीसीएस का मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है 2026 के लिए, तो आप लोग चाहें तो इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं @devpeng पे कांटेक्ट करके। टेलीग्राम आईडी है और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यूपीपीसीएस एवरग्रीन, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीजें, पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रीलिम्स रिलेटेड, मेंस रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट करेंगी। ठीक है, अब आज की हमारी थर्ड क्लास है, तो हमने जो सेकंड क्लास में पढ़ा था उसकी कुछ टर्म मैं आपके सामने अभी रखूंगा। आपको क्या करना है, उन टर्म्स को सुनना है और सोचना है कि सेकंड क्लास में इससे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था। ये एक रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है, इससे आपको मेंस में भी हेल्प मिलेगी और प्रीलिम्स में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिसने सेकंड क्लास सुनी होगी उसने पहली टर्म सुनी होगी एक परमवीर दीर्घा। तो आप ये बताइए, परमवीर दीर्घा किसका नाम रखा गया था? फर्स्ट चीज, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। क्लियर? सेकंड, रामवीर सुतार, इनकी डेथ हुई थी 100 साल के बाद। तो ये किस लिए फेमस हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में इस साल आने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी। उस मूर्ति का नाम भी आप बताना, जो इंडिया में बहुत फेमस है। ठीक है, आगे चलते हैं। नील मोहन, ये इंडियन डायस्पोरा हैं, ये किस कंपनी के सीईओ हैं और इन्हें अभी सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। तो ये डायस्पोरा के मेंस के एग्जाम्पल में भी यूज होगा। तो ये कौन है, आप लोग ये बताओगे। ठीक है, नील मोहन। एक और चीज ध्यान रखना, मेंस में जितना हम 2025 के एग्जाम्पल यूज करेंगे, 24 के, 23 के, उतना बेनिफिट होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, देखिए ये यूएसए की सैटेलाइट है, इंडियन लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई है इसरो के द्वारा। तो उस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल बहुत ज्यादा चांस है इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, भारत टैक्सी, अच्छा ये क्यों लॉन्च की गई है, इसका कारण आपको बताना है। क्लियर? अगला देखिए, एक स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर बनाया गया है। जिस स्टेट में बनाया गया है उस स्टेट ने अभी अपने आप को नक्सल फ्री भी घोषित किया है। तो आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा करंट अफेयर है या ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने आप को नक्सल फ्री घोषित किया है और स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको उस स्टेट में 23वां नया डिस्ट्रिक्ट बना है जिसका नाम है हांसी। तो ये हांसी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये आपको बताना है। अगला, अभी अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है, किस टेलीस्कोप से की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये चीजें रिकॉल हो रही होंगी। अगला, चराईचुंग फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वीर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। तो एक बेंगलोर की स्टार्टअप ने बनाया है, उस स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। अगला है कि एक आईआईटी ने एआई लैब असिस्टेंट बनाया है, उसका नाम है इला। तो वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक चीज ध्यान रखना, ये रिवीजन का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपकी पूरी तैयारी में, मतलब आपको पूरा एग्जाम पास कराने में ये वाला प्रोसेस, आपको रिवीजन का और ज्यादा से ज्यादा याद करने का तरीका ये अपनाना है। ठीक है, और भी एक दो करंट अफेयर देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली स्कूल में बच्चों के लिए मोबाइल फोन को बैन कर दिया है? ये सोचना है, ये भी मेंस में यूज करना है हमें। ठीक है, अभी देखिए रामसर साइट की दिसंबर 2025 में डिक्लेयर की गई थी राजस्थान की एक साइट 96 नंबर की। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। एक 95th भी बताना, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको 95th और 96 दोनों बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए दिवाली फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसकी मीटिंग कहां पर हुई थी जब दिवाली को रिकॉग्नाइज किया गया था, ये आपको बताना है। एक और चीज देखिए, टोटल 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में मैंने आपको पूरी क्लास जो सेकंड क्लास की उसकी समरी बता दी है, और भी चीजें बताई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई हैं। एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको बता देता हूं, और आपको इसी तरीके से चीजों को रिवाइज करना है। देखिए, एक था ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है ये आपको बताना है। अगला था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, इसने हरियाणा स्टेट में के एक डिस्ट्रिक्ट में अपना पहला कैंपस खोला है। वो किस डिस्ट्रिक्ट में खोला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड क्लास के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने रिवाइज किए। आपका काम ये है, अगर आपको याद नहीं है, सेकंड क्लास को ध्यान से देखना और फिर इनके आंसर्स करना, जिससे चीज़ें याद होती जाएं। देखियो, प्रीलिम्स तभी निकलेगा जब आप चीज़ें याद करोगे। जो भी पढ़ो 60% याद रखो, 40% छोड़ दो। पूरे दिन का ये रेशियो होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, जो हम पहला करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पिछली वाली बुक में करंट अफेयर, मतलब पिछली वाली सेकंड वाली क्लास में हमने पेज नंबर 5 तक करंट अफेयर कर लिए थे, ठीक है। ये नेशनल करंट अफेयर है, क्लियर। तो पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सस्टेनेबल फार्मिंग प्रॉस्परस फार्मर, ठीक है। ये वाला जो स्लोगन है, ये किस स्टेट के एग्रीकल्चर विभाग ने इस स्लोगन मतलब नारे को अपनाया है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र, याद रखेंगे। अब ये जो हेडिंग है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रॉस्परस फार्मर, ये याद रखना, ये मेंस में डायरेक्टली हेडिंग हम यूज कर सकते हैं कई जगह। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए, अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि डीआईजी लेवल की, डीजीपी लेवल की, अखिल भारतीय पुलिस लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, 60वीं कॉन्फ्रेंस। ये कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में, मतलब नए रायपुर में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसको घोषित किया गया? तो गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली। अब देखिए, इसको याद करना जरूरी है। कैसे याद रखेंगे? तो दिल्ली का जो गाजीपुर पुलिस थाना है, वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो गांजा नहीं पीते हैं। जब नहीं पिएंगे तो अच्छे से काम करेंगे, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना है। देखिए, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि गांजा नहीं पीते हैं, इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ दिमाग में निमोनिक्स बनाने हैं जिससे चीजें याद हो जाएं, ठीक है। अब अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि इसरो के जो प्रमुख हैं बी नारायण, सबसे पहले इसरो के प्रमुख का नाम याद रखेंगे। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? बी नारायण। इन्होंने क्या किया है कि पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन उपचार केंद्र, मतलब फर्स्ट प्राइवेट नेविगेशन इनोवेशन सेंटर, उसका उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? सबसे पहले अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। तो अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन कहां पे खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। याद रखेंगे, कहां पे? केरल में खोला गया है। और इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? बी नारायण, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो, ये कहां पे शुरू किया गया? तेलंगाना के जीनोम वैली में। तो याद रखेंगे, जीनोम वैली कहां पर है? तेलंगाना में। यहां पे क्या खोला गया है? इंडिया का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट, इसका नाम क्या है? वन बायो। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर ये कहता है, देखिए, हेल्थ और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये क्या है कि हमने भारत की पहली स्वदेशी, मतलब फर्स्ट इंडिजीनियस कार्ड सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है। उसका नाम क्या है? नेक्स्ट कार 19, NEX कार 19। तो हम ये जान लेते हैं कार्ड सेल थेरेपी है क्या है। तो कार्ड की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर WBC के अंदर टी सेल होते हैं, उनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है, और उससे क्या होता है, वो कैंसर से लड़ पाते हैं। तो आपको याद कर रखना है, कार्ड सेल थेरेपी किसके रिलेटेड है? कैंसर से लड़ने के लिए है। इसका नाम क्या है? नेक्स कार 19, ठीक है। अब देखिए, अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय, मतलब पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? मद्रास। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मद्रास मतलब उदास, ठीक है। क्रिप्टो को मान्यता देने के बाद मद्रास हाईकोर्ट क्या हो गया? उदास हो गया। याद करने का तरीका है, कुछ ना कुछ बनाओ तभी याद होगा। तो मद्रास मतलब उदास, क्रिप्टो को संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी की मान्यता देने के बाद मद्रास हाईकोर्ट उदास हो गया। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि इसरो ने अभी क्या किया है, अपने लॉन्च व्हीकल LVM-3M5, नाम याद रखेंगे, LVM-3M5 से
किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है GSAT-7R, GSAT-7R CMS-03। तो GSAT-7R किसके लिए बनाया गया है? स्पेशली इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, नावल कम्युनिकेशन के लिए। ये GSAT-7 को रिप्लेस करेगा, ठीक है, याद रखेंगे, GSAT-7 को रिप्लेस करेगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि GSAT-7R को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो LVM-3M5। अब देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉल लिखा हुआ है। रिकॉल का मतलब आपने फर्स्ट वाली वीडियो में एक सैटेलाइट का नाम सुना था, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, जो कि यूएसए का है। इसको किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांस है, नहीं पता है तो देखना फिर कमेंट करना, जिससे चीजें याद हो जाएं। अगला करंट अफेयर, अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि जो एनटीसी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके अनुसार 2025 में कितने टाइगर्स की मौत हुई? तो याद रखेंगे ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जनवरी 2026 की बात हो रही है। तो 166 टाइगर्स की मौत हुई। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एनटीसीए को हेड कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक और चीज जान लो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2006 में, तब एनटीसीए को इसके अंदर बनाया गया था। तो एनटीसीए को हेड कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए छोटी छोटी डिटेल्स हैं, एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो, याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। अगला करंट अफेयर कहता है कि एक वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति खोजी गई है। कहां पर? ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो स्टीव इरविन, स्टीव इरविन। अब आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन है कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये किस आइलैंड पर है? किस आइलैंड पर पोर्ट ब्लेयर है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर, देखिए मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं वही पूछ रहा हूं जो आपने सुने हैं, बट ध्यान नहीं दिया है उनको पढ़ते समय। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग है उसने ये कहा है कि हमने कुल इंस्टॉल्ड बिजली कितनी, मतलब हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली की वो कितनी हो गई है? 5,05,223 मेगावाट 31 अक्टूबर 2025 तक। ये डेटा आप याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली याद करना है, 5,05,223। अगला करंट अफेयर क्या है कि देश का ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए। तो याद रखना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक एआई असिस्टेंट बनाया है, वो किसने बनाया? आईआईटी दिल्ली ने। तो ऐसी ही चीजें सोचना शुरू करो। यहां नई दिल्ली हो गया तो एक और दिल्ली आपके दिमाग में आ गया, अच्छा आईआईटी दिल्ली ने एआई लैब असिस्टेंट बनाया है, क्लियर। तो वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि इंडियन आर्मी ने पहला अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग किस राज्य में स्टार्ट किया है? नाम से ही पता लग रहा है, दिरांग असम या अरुणाचल होगा। तो याद रखो अरुणाचल है, इसको मैप में ड्रॉ करो क्योंकि असम भी ऑप्शन में आएगा अगर ये पूछा जाएगा, तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेडियो दिरांग अरुणाचल प्रदेश। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने देश की सबसे ऊंची राम जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इनका कहां पे किया? गोवा में किया। देखिए गोवा का पहला करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अभी तक हम, तो इसको याद रखेंगे, गोवा में राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए मैंने आपको पिछली अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, वीडियो की स्टार्टिंग में, राम वी सुतार, ये कौन थे? ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। तो इनकी डेथ हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसने क्या किया है? इसने एक कैंपस इसका बनाया, इन्फिनिटी कैंपस। कहां पे? हैदराबाद में। इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो याद रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसके कैंपस का उद्घाटन मोदी जी ने हैदराबाद में किया है। इसका नाम क्या है? इन्फिनिटी कैंपस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला करंट अफेयर, अगला करंट अफेयर क्या कहता है? एक ऑन्कोमार्क है। ऑन्कोमार्क क्या है ये समझ लेते हैं। कैंसर को डायग्नोस्ट करने के लिए एआई बेस्ड एक मतलब ऑन्कोमार्क स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? एसएन बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस और अशोक विश्वविद्यालय के द्वारा। तो हमें क्या याद रखना है कि जो एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक मॉडल तैयार किया गया है कैंसर को मॉलिक्यूलर
लेवल पर, मतलब आणविक स्तर पर एनालिसिस करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है, ऑन्कोमार्क। अब देखिए क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम कैंसर का जो बिहेवियर होता है कि कैंसर फ्यूचर में किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमारे शरीर में, वो जान पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, ऑन्कोमार्क। किसकी मदद से हुआ है, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस एंड अशोक यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, एक राइज नामक पहल स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा, आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। तो राइज की फुल फॉर्म याद रखेंगे, और राइज है क्या ये समझ लेते हैं। तो राइज क्या है, रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, राइज पहल किसने स्टार्ट की है, आईआईटी खड़गपुर ने। किसके लिए, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसका पूरा नाम क्या है, इम्पैक्ट राइज, इम्पैक्ट राइज। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, यहां पे ऐसे कौन से भारतीय विभूति हैं जिनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, मतलब यूनेस्को के पेरिस हेडक्वार्टर में किसकी मूर्ति लगाई गई है, तो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई गई है। याद रखेंगे, बाबा साहब अंबेडकर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के चांसेस हैं। ठीक है, जो चीज़ जहां पे स्टार मार्क लगा है, जहां पे बॉक्स लगा है, उनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बॉक्स लगा है वो मेंस में हम एज ए एग्जांपल यूज कर सकते हैं, जहां स्टार लगा है वो प्रीलिम्स में आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस का। अगला देखते हैं कि गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया, निर्मला सीतारमण जी ने किया, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो याद रखना, मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र में, ये फर्स्ट मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लगेगा या तो सीएम ने किया होगा या पीएम ने किया होगा असम के, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन किया है हमारे। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे आ जाते हैं। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया गया है, कीर्ति सुरेश को। ठीक है, सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको, कीर्ति सुरेश को। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि जर्मन बाज और अदर ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं। कौन निकालता है, सबसे पहले याद रखेंगे जर्मन वॉच, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जर्मन वॉच याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी हो गई है, 23वीं रैंक हो गई है। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कोई रैंक किसी को नहीं दी गई, डेनमार्क को 4th रैंक दी गई है। याद रखेंगे, डेनमार्क को 4th रैंक दी गई है। ठीक है, देखिए अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने क्या कहा है कि ई पासपोर्ट हम 2035 तक पूरी तरीके से लागू कर देंगे, मतलब ई पासपोर्ट की सुविधा पूरी तरह से 2035 तक लागू हो जाएगी। तो जब भी ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा, इसको हम साइड बॉक्स में एग्जांपल में लिख देंगे। ठीक है, ई पासपोर्ट की बात हो रही है, ई गवर्नेंस का एग्जांपल हो गया, कब तक, 2035 तक। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, गोवा ऐसा इंडिया का पहला राज्य बना है जिसने 100% साइबर धोखाधड़ी, मतलब साइबर फ्रॉड पे उसका रेस्पॉन्स रेट 100% है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। साइबर सिक्योरिटी पे जब भी क्वेश्चन आएगा कि गोवा मॉडल को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में 100% साइबर फ्रॉड रेस्पॉन्स रेट किसका है, तो गोवा पुलिस का है। ठीक है, गोवा पुलिस का है। क्लियर, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। अभी देखिए, गोवा का एक और करंट अफेयर किया था, आपको अगर याद हो तो, राम जी की बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। अभी इन सबको हम मैप पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पर। बहुविवाह, बहुविवाह मतलब पॉलीगैमी पर रोक लगाने के लिए किस स्टेट ने बिल पास किया है, तो असम ने पास किया है। असम का भी हमने ब्रह्मपुत्रा देखा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा पे आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन आता है, अभी रिसेंटली कई एग्जाम में आया है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। बार्ड मतलब ऐसे लोग जो पोएम वगैरह लिखते हैं या पोएट होते हैं। तो बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा किसको बोला जाता है, भूपेन हजारिका जी को। ठीक है ना, इनकी अभी बर्थ सेनेटरी भी सेलिब्रेट की गई थी 2025 में। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा कौन है, भूपेन हजारिका जी। ठीक है, अगला करंट अफेयर आते हैं। देखो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर अभी मैंने आपको बताया पेरिस में, तो इसका एक प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अभी इसने भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। उसका नाम क्या है, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखेंगे, शीत मरुस्थल मतलब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व।
और ये अक्टूबर 2025 में घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका टास्क क्या है, देखो साइड बॉक्स इसलिए बनाया है, जब भी कंजर्वेशन की बात आएगी तो कह देंगे रिसेंटली इंडिया कंजर्वेशन की तरफ काम कर रहा है। देखो इंडिया का एक और बायोस्फीयर रिजर्व में नाम आ गया है, 13वां बन गया है, ठीक है। तो जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो अच्छे से याद करने हैं। देखिए इनका एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, यूपीएससी में डिटेल में पूछा जाता है। बाकी बायोस्फीयर रिजर्व कहां कहां पर है ये मैं याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं इस साल, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए एक साइक्लोन की बात हो रही है, चक्रवाती तूफान की। ये तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर आया। इसका नाम क्या था, दितवा। कब आया, नवंबर में आया। ये भी याद रखना, नवंबर में बे ऑफ बंगाल में 30 नवंबर के आसपास बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया जिसने के तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। इसका नाम किसने रखा है, तो यमन ने। यमन ने। अब कैसे याद रखोगे, दितवा को पढ़ो दिलवा, दिल बना दो, ठीक है। यमन का मन उठा लो, तो देखो मन और दिल कुछ कुछ सिमिलर से हैं, शरीर से रिलेटेड है। मन और दिल, मन और दिल, ऐसे 2-3 बार दो लो तो एग्जाम में हमें याद आ जाएगा, हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, एक बार रेज कर देता हूं थोड़ा सा। अब देखिए एक लॉबी इंस्टीट्यूट है, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। ये रैंक मतलब इंडेक्स निकालता है, एशिया पावर इंडेक्स। तो सबसे पहले याद रखना है कौन निकालता है, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक लॉबी, ठीक है, लॉबी इंस्टीट्यूट। इसने भारत को कौन सी रैंक दी है, तीसरी दी है। अब आप कॉमन सेंस अप्लाई करो कि एशिया में फर्स्ट रैंक किसकी होगी, और ये कमेंट बॉक्स में बताओ। देखना मत, सोचना, ये आपके तुक्के लगाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स में कितनी रैंक है, 3rd रैंक है इंडिया की। अगला करंट अफेयर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने इस कंपनी के बारे में पढ़ा था, स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। इसने क्या किया है, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट बनाया है। इसका नाम क्या है, विक्रम-1, ठीक है। आपको दोबारा फिर बताना है इसरो के चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और हमने अभी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था, वो बताना है। तो जो जो चीजें पढ़ रहे हैं उनको रिकॉल करते रहो साथ ही साथ, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में भारत के कुछ क्षेत्रों को दिखा दिया है, तो ये हमें याद रखना है। इंडिया नेपाल रिलेशन में भी हम यूज करेंगे। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट में कुछ भारत के हिस्सों को दिखाया है, ठीक है ना, जो नेपाल से बॉर्डर से टच होते हैं, उत्तराखंड के साइड वाले वहां के एरिया को। क्लियर। अगला करंट अफेयर देखते हैं। अच्छा एक और चीज बताना, उत्तर प्रदेश की नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, और उत्तर प्रदेश और नेपाल की कितने किलोमीटर की बाउंड्री टच होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक और चीज, जितनी चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं आप जितना रिप्लाई करोगे उतना बेनिफिट होगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग वीडियोस को सुनते हो, तो मैं और अच्छी वीडियो और जल्दी इन वीडियोस को लेकर आऊंगा, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, अमेरिका के एक उद्योगपति हैं एलॉन मस्क, उनकी कंपनी का नाम है टेस्ला। उन्होंने क्या किया है, भारत में अपना पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है। कहां पर, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलॉन मस्क ने अपना कहां पे सेंटर खोला है, उनकी कंपनी टेस्ला ने, गुरुग्राम में। अभी मैंने आपको बताया था कि एक विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कैंपस इंडिया में खोला है। कहां पे, गुरुग्राम में। ये इंपॉर्टेंट हरियाणा वालों के लिए बहुत ज्यादा है, याद रखना, ठीक है। अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, एक बार रेस करते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि बिहार के कटिहार जिले में किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसार स्थल घोषित किया, तो गोगाबील झील को। गोगाबील झील कहां पर है, बिहार में है। नाम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि असम में है, ये नहीं, असम में नहीं है, ये बिहार में है। 94वें नंबर का है। 95 में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, 96 मैंने आपसे पूछा था, रिवाइज जरूर करना। और बिहार वाले इसका याद रखेंगे, कटिहार जिले में है। बाकी आप लोगों के लिए टास्क ये है कि रामसार सिटी कहां पर है, रामसार कन्वेंशन इंडिया ने कब साइन किया था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए कि ग्रीन टैक्स सभी वाहनों पर, मतलब उत्तराखंड में अगर कोई भी वाहन प्रवेश करेगा तो उस पर ग्रीन टैक्स लगाने की बात की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन टैक्स लगाने की बात किस स्टेट ने की है, उत्तराखंड ने। याद रखेंगे, इसको साइड बॉक्स में एज एग्जांपल यूज करेंगे। मोबाइल फोन स्कूल में बच्चों के लिए बैन करने की किसने बात की है, हिमाचल प्रदेश ने। ऐसे ही सोचना है, जैसे जैसे आप करंट अफेयर पढ़ो तुरंत सोचो और क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड आसपास पढ़ी थी, ठीक है। अगला, अभी हमने साइक्लोन दितवा पढ़ा था, अब है अगला साइक्लोन मोंथा, ठीक है। साइक्लोन मोंथा कहां पे आया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के तट पे आया। इसका नाम किसने दिया, थाईलैंड ने दिया। तो नाम से ही मोंथा में था आ रहा है, या था में था आ रहा है, तो याद रखेंगे थाईलैंड मोंथा, ठीक है। कब आया, अक्टूबर में। इससे दितवा कब आया, हमारा नवंबर में आया। देखो दितवा कब आया, दितवा आपका नवंबर में आया या अक्टूबर में आया। इसी तरीके से क्रोनोलॉजी में भी सोच लो, इसकी क्रोनोलॉजी एग्जाम में पूछ ले कि कौन कौन से साइक्लोन कब कब आए, तो आपके दिमाग में अक्टूबर नवंबर के तो एटलीस्ट क्लियर कर लो। अक्टूबर में आया मोंथा और नवंबर में आया दितवा, ठीक है।
देखो इतना डिटेल में इस तरीके से हो सकता है कि आप नहीं पढ़ते हो, बट पढ़ना जरूरी है। तो अक्टूबर में दितवा, मौनथा, नवंबर में आया दितवा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। ऑपरेशन सागर बंधु ये कौन से साइक्लोन के आने पर चलाया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मेंस में भी यूज करना है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बता सकता हूं लेकिन आप खुद से थोड़ी बहुत मेहनत करो। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए मोन्था से पहले भी कई सारे साइक्लोन आए थे, उनका भी नामकरण दिया हुआ है। तो एक बार नामकरण देख लेते हैं किस किस कंट्री ने इनका नाम दिया है, क्योंकि देखो साइक्लोन किसी भी स्टेट में आए हर कंट्री उसका नाम देती है ABCD की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो शक्ति का नाम किसने दिया है, शक्ति साइक्लोन श्रीलंका ने दिया है। नाम से यहाँ पहचान रहे हो, श्रीलंका कई बार ना मैचिंग में आ जाता है। तो साइक्लोन का नाम किसने दिया है, किस कंट्री ने, हमें पता होना चाहिए। फेंगल सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसको आपको रटना पड़ेगा फेंगल। फेंगल आप ऐसा सोच सकते हो, फेंगल मतलब फेंकना, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। सऊदी अरेबिया में सारा डेजर्ट है, तो आपने किसी इंसान को क्या किया, सऊदी अरेबिया में फेंक दिया, तो फेंगल मतलब सऊदी अरेबिया। दाना कतर रहा है, तो सोचो चूहा दाना को कुतर रहा है, चूहा दाना को कुतर रहा है, दाना कुतर, गाना कतर, ठीक है। असना पाकिस्तान, नाम से ही पता लग रहा है पाकिस्तानी नेम हो सकता है, असना पाकिस्तान। रेमल ओमान, ठीक है। तो आप कह रहे हो ओ रूमाल लेकर आ, ओ मतलब ओमान, रेमल का रूमाल, ठीक है। तो एक बार खुद से आंख बंद करो, जो जो ट्रिक्स बनाई है उनसे सोचो आपको क्या याद हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला करंट अफेयर और देख लेते हैं, एक बार इसको रेज करते हैं। अगला करंट अफेयर क्या कहता है कि देखिए हम चीता का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो चीता के प्रोटेक्शन के लिए हमने एक कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता को लेकर आए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लेकर आए। ये दोनों कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। अब हम तीसरा ऐसा प्लेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो तीसरा प्लेस कहां, क्या किसको हमने बनाया है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो चीता के प्रोटेक्शन के लिए हमने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेलेक्ट कर ली है। कूनो में कर ही रहे हैं, गांधी सागर में भी कर रहे हैं, अब नौरादेही में भी कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों कहां पर है, मध्य प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लेगा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश, हम जहां पे चीता को कंजर्व कर रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है जहां पर नहीं कर रहे हैं। तो अभी 3 में कर रहे हैं, जो नहीं होगा उसको हटा देंगे। तो कूनो, गांधी सागर, नौरादेही, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अब हम थोड़ी सी मैपिंग कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बाकी कल की नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि नेशनल करंट अफेयर हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नई दिल्ली राजधानी पे ही चलते हैं। तो आपको मैंने बताया IIT दिल्ली ने सेकंड क्लास में बताया था एक AI लैब असिस्टेंट बनाया है, इला नाम है उसका, ठीक है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। 2 हो गए दिल्ली के, याद रखेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही सोचना है। और सोचिए, अब आ जाते हैं गोवा पे, ठीक है। गोवा में हमने क्या देखा, राम जी की मूर्ति देखी, ठीक है, सबसे बड़ी राम जी की मूर्ति बनी है। और क्या देखा, सोचो कि गोवा पुलिस ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर फ्रॉड रेस्पॉन्स सेल उनका 100% काम कर रहा है, ठीक है। तो साइबर से रिलेटेड हमने गोवा में देखा। इसके बाद आ जाते हैं हम मद्रास, ठीक है। मद्रास में हमने क्या देखा कि क्रिप्टो को संपत्ति का दर्जा दे दिया है मद्रास हाई कोर्ट ने। और सोचो, और क्या सोचा आपने, हैदराबाद में अनंत से रिलेटेड कुछ देखा था। गुड़गांव में आपने क्या देखा था कि टेस्ला सेंटर खोल रहा है, ठीक है। गुड़गांव में अपना टेस्ला सेंटर खोल रहा है, सॉरी गुड़गांव यहां होगा हरियाणा में, ठीक है। यहां पे टेस्ला अपना सेंटर खोल रहा है। और गुड़गांव में विक्टोरिया यूनिवर्सिटी अपना कैंपस बना रही है। और सोचो और क्या पढ़ा हमने, और हमने हांसी के बारे में मैंने आपको बताया कि हांसी कौन सा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, 23वां डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का बन गया है। हांसी बहुत हिस्टोरिक सिटी है, इसलिए पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद देखो हमने महाराष्ट्र में स्लोगन पढ़ा कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रॉस्पर्स फार्मर को स्लोगन अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में हमने क्या पढ़ा, हैदराबाद मतलब तेलंगाना की जो जीनोम वैली है वहां पे हमने बायो प्रोसेसिंग प्लांट खोला है, क्या, बायो प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है। केरल में हमने नेविगेशन नोवेशन सेंटर खोला है। ऐसे ही सोचना है। हमने दिल्ली का जो गाजीपुर पुलिस स्टेशन है उसे बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ब्लैंक मैप लिया करो या खुद से बना लो और सोचो कि आपने पूरे करंट अफेयर में क्या क्या चीजें पढ़ी, उनको ड्रॉ करने की हैबिट बिल्डअप करो। याद रखो जो पिक्चर मेमोरी बनती है वो लंबे समय तक हमें याद रहती है और एग्जाम में कंफ्यूजन कम से कम होता है, ठीक है। अब
दूसरा हमारा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है 2026 का। आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ करेंगे और यकीन मानना वो क्वेश्चन आंसर सेशन आपको इतने बेनिफिट होंगे, डायरेक्टली आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे और उन क्वेश्चन लाइव जो क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे उसमें मैं आपको चीजें याद भी कराऊंगा बहुत सारी जो आपको कभी भी याद नहीं होती। लूसेंट को कैसे पढ़ना है या बेसिक बुक्स को कैसे पढ़ना है कि हमें चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो @dev पर कांटेक्ट कर लेना, वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी और कैसे कैसे होंगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।